हाथों में रंग गुलाब भरे, नीले पीले कुछ लाल हरे, सब रंग भागवत हाथ धरे, जब सेना ड्यूटी निभाती है तब दुनिया ये मुस्कुराती है। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि आज कल ही एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया और आज हम लोग जानेंगे एसएससी जीडी ने परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव किया है। इसके साथ साथ कब से यह फॉर्म भरा जा रहा है, कब इसकी लास्ट डेट है, फीस कटाने की कब लास्ट डेट है और कितने पद हैं, सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और कौन सा प्रेफरेंस पहले भरा, ये सारी बातें आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो आप लोग देखते रहिएगा ये क्या इसमें बदलाव किया गया है। परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, क्यों किया गया ये सारी बातें हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, एसएससी जीडी कुल पद आया है, आधे से कम पद आया है, जितना उम्मीद था उससे कम पद आया है, लेकिन हमें हार नहीं मानना है, इतने ही पद में फाइट करना है। आपको क्या चाहिए? आपको केवल एक सीट चाहिए, तो हमें केवल इतने में ही फाइट करना है। बाकी ये देखिए कि जो बचा हुआ पद है अगर चुनाव से पहले नहीं करा पाएंगे तो इसी में ऐड कर देंगे और संभावना ऐसी बन रही है। और अगर नहीं ऐड कर पाए, अगर ये 3 महीने में इन्होंने कहा है कि 3 महीने में वैकेंसी पूरी फाइनल हो जानी है। अगर 3 महीने से अधिक जाता है, चुनाव उधर आ जाता है तो इसमें ऐड हो जाएगा, और नहीं तो एक वैकेंसी और एसएससी जीडी की आएगी। तो आप लोग केवल इसी को मान करके अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। कितना पद आया है? तो 24,369 कुल पद है। ये कुल पद है, इतने भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 10,497, सबसे ज्यादा पद इसी का है। किसका? बीएसएफ का। उसके बाद है सीआरपीएफ का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके बाद 8,911 पद है। बीएसएफ के बाद सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा पद है। असम राइफल का उसके बाद है 1,697 पद। आईटीबीपी का है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का 1,613 पद है कुल। एसएसबी का है 1,284 पद। ये नया पद आया है इस बार नारकोटिक्स ब्यूरो का, ये इस बार नया जोड़ा गया है। देख ही रहे होंगे नारकोटिक्स ब्यूरो क्या है, रिया चक्रवर्ती वाला केस। तो इस बार ये नया जोड़ा गया है नारकोटिक्स ब्यूरो, 164 है। क्या रेफरेंस होना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और एसएसएफ का 103, सीआईएसएफ का 100 पद है। तो इसका क्रम क्या होना चाहिए? आप लोग अगर फॉर्म भर रहे हैं तो इसका क्रम कौन सा पद बढ़िया है, किसको हम लोग पहले प्रेफरेंस पे डालें? तो सबसे पहले आप लोग ये तीनों में से कोई डाल दीजिएगा। सीआईएसएफ भी अच्छा है, एसएसएफ भी अच्छा है और नारकोटिक्स ब्यूरो ये पहली बार आया है, 164 पद है, ये भी अच्छा है। ये एयरपोर्ट पे लगती है इसकी ड्यूटी, इसका सचिवालय में नारकोटिक्स ब्यूरो, ये जान ही रहे हैं। तो इसका क्रम भी नीचे से ऊपर जाएगा, इसीलिए मैंने पूरा क्रम से लिखा है। पहले पे इसको डाल दीजिएगा, दूसरे पे इसको डाल दीजिएगा, तीसरे पे इसको डाल दीजिएगा। इसका क्रम कुछ भी कर लीजिएगा, लेकिन ऊपर का क्रम यही रहने दीजिएगा। 4, 5, 6, 7, 8 ये ऐसे ही रहने दीजिएगा। यही क्रम में आप लोग डालिएगा, नोट कर लीजिए, यही क्रम में आप लोग डालिएगा। ये कब से भरा जा रहा है? कल ही रात में ये आया है और कल ही से यह फॉर्म ओपनिंग कर दिया। इतनी जल्दी ये वैकेंसी आ जाएगी उम्मीद ही नहीं थी इसकी। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में आएगा, पहले तो ये अप्रैल में था, लेकिन कहे कि पहले दे देंगे, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनवरी में आएगा, लेकिन यह अभी दे दिया है। तो कल ही दिया रात में और कल ही से ही फॉर्म भरा जा रहा है। 27/10 से ही फॉर्म डाला जा रहा है और 30/11 इसकी लास्ट डेट है। देखिएगा, पहले इसकी फॉर्म डेट 2-2 महीने चलती थी, लेकिन अभी कितना, 3 दिन इसमें, 30 दिन उसमें, मात्र 1 महीना मान लीजिए, 1 महीना टाइम है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 30/11 और फीस कटाने का लास्ट डेट है, मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल रहा है। 1 तारीख उसका लास्ट डेट है, यानी 1 दिसंबर, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1 दिसंबर उसका लास्ट डेट है फीस कटाने का। और इसके साथ साथ ये देख लीजिएगा, यही उसने एग्जाम डेट भी दे दिया है। कब? जनवरी 2023। ये जनवरी ये नहीं है कि 15, 16 या 20, 22 से होगा, पहले भी हो सकता है, 1 जनवरी से भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, क्योंकि पिछली बार यही कहा था कि हम दिसंबर में कराएंगे, नवंबर में कराएंगे, तो सब कोई एक्सपेक्ट किया था नवंबर के बाद होगा, लेकिन वो 1 तारीख से ही शुरू कर दिया। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आधे जनवरी के बाद शुरू होगा, पहले भी हो सकता है, 1 ही तारीख से हो सकता है। तो आप लोग ये मान के चलिए कि हमारे पास बस 2 ही महीना बचा है। अक्टूबर तो निकल गया, नवंबर और दिसंबर 2 ही महीना बचा हुआ है। तो 2 महीने में हमको झंडा गाड़ देना है। कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। जनवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद से जो इसमें क्राइटेरिया होता है, क्या मांगा जाता है, तो जब एग्जाम पास कर लेते हैं लोग तो फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, रनिंग के लिए। उसमें पुरुष का हाइट होना चाहिए 170 और महिला का होना चाहिए 157। ये कुछ कम भी हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों का हो जाता है, कम हो जाता है, और एसटी वालों का ऐसे कम हो जाता है। ये नॉर्मल माने जनरल का, ओबीसी का लिखा हुआ है। और दौड़ में क्या है कि 24 मिनट में 5 किलोमीटर ये दौड़ होना चाहिए पुरुष का, और महिला का अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों का अलग है और ये ऐसे सब अलग अलग है, लेकिन मैंने जनरल और ओबीसी का ही केवल मान के लिखा हुआ है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में और 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ये महिला का है। और पुरुष का 5 किलोमीटर 24 मिनट में। ये हाइट और दौड़ हो गया। चेस्ट वही पुरुष का 80 से 85 मांगा हुआ है, तो वही सब कुछ वही है। और सबसे बड़ी जानकारी जो निकल के आई है, जो उम्र में छूट मिली है कोविड-19 की वजह से, जो पिछली बार एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको उम्र में जो छूट मिली है, तो ये देख लीजिएगा, जनरल का कितना हुआ है, ओबीसी का कितना है, ओबीसी और एसटी और एसटी इनका कितना
उम्र में छूट मिला है, यह बहुत खुशखबरी की बात है। तो 23 साल जनरल का उम्र कितना है, 23 साल तक आप हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं ओबीसी का 26 साल और एसटी एससी का कितना दे दिया है, तो 28 साल, 3 साल छूट मिल गया है। कहने को 3 साल है, ये 2023 भी मान के चलना है, लेकिन ये 2 ही साल है, तो ये ध्यान दीजिएगा। जनरल का अगर आप 23 साल में एक दिन भी कम है तो इसको भर सकते हैं। वहीं पे ओबीसी का 26 और एससी एसटी का 28। और जो पिछली बार सिलेबस था, पिछली बार जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस इस बार है, कोई एक भी टॉपिक नहीं चेंज हुआ है, सेम सिलेबस वही उठा करके दे दिया है। लेकिन चेंज क्या किया है कि पहले कैसे एग्जाम होता था, तो पहले होता था क्वेश्चनों की संख्या होती थी 100, क्वेश्चनों की संख्या होती थी 100 और मिलता था हमें कितना मिनट, 90 मिनट, यानी 1.5 घंटा, 1.5 घंटा। 100 क्वेश्चन होता था और 1.5 घंटा मिलता था। 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 क्वेश्चन जीके और जीए का, और 25 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी में से आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं उसका। तो क्वेश्चन होता था 100 और घंटा होता था 1.5 घंटा। लेकिन इस बार क्या किया है कि इस बार क्वेश्चन कर दिया है 80, क्वेश्चन कर दिया है 80 और टाइम कर दिया है 1 घंटा, 1 घंटा, टाइम 1 घंटा कर दिया है और क्वेश्चन कर दिया है 80। यहां 20 ही क्वेश्चन ज्यादा बढ़ता था तो आधा घंटा मिल जाता था, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना रहता था। लेकिन अभी 80 क्वेश्चन को कितना मिनट में, 60 मिनट में करना है। तो बहुत ही जरूरी है कि हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि स्पीड इसमें कुछ और रहती थी लेकिन यहां पे कुछ और रहनी चाहिए। क्या किया है, पहले 1 नंबर मतलब क्वेश्चन था 100 और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता था, लेकिन इस बार क्या किया है, 2 नंबर का कर दिया है। तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक बात निकल के आ रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो माइनस मार्किंग है, ये 0.5 जो दिया हुआ है वो 50%, यानी 1 नंबर में कह रहे हैं आधा नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया है तो उसका आधा नंबर कहा जा रहा है, यानी 2 नंबर का जब आधा नंबर होगा तो ये 0.25% ही हो रहा है, यानी 1/4, 1/4, यानी 4 क्वेश्चन सही कर देते हैं और 4 क्वेश्चन गलत कर देते हैं और 1 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो वो मिला के 0 हो जाएगा, वो 1/4 ही है। वो 0.5 लिखा हुआ, वो नंबर दिया हुआ है, क्योंकि एक क्वेश्चन का नंबर 2 नंबर हो गया है। यहां से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और एक बात कि इसमें किसको कितना छूट मिला है, ये भी बात समझ लीजिए, किसको कितना छूट मिला है। सिलेबस तो वही है, सिलेबस वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो पिछली बार था वो भी इस बार है। इसमें एनसीसी, जो एनसीसी किया हुआ है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट है उसको मिला है 5%, और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको मिला हुआ है 3%, और जिसके पास ए सर्टिफिकेट है उसको मिला हुआ है 2%। 5% इसका 160 का 5% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160 का 5%, 16×5 = 80, यानी 8 नंबर। 3% निकालेंगे तो 4.8 नंबर, 2% निकालेंगे तो 3.2 नंबर। ये हो गया, इतना छूट मिलेगा अगर एनसीसी आप लोग किए हुए हैं। और अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो वो मिलता है 5%, और बी सर्टिफिकेट है तो उसका मिलता है 3%, ए सर्टिफिकेट है तो उसका मिलता है 2%। तो अगर ये है जिनके पास एनसीसी किए हुए हैं उनको इतना छूट है। ये तो हो गया कि कौन सा पद आया हुआ है, कितना पद है, ये सारी बातें हम लोगों ने समझ लिया। अब देखते हैं कि कैसे तैयारी करनी, 2 महीना में कैसे अपने आप को मजबूत बनाना है। उनका अरे आपके लिए ही थोड़ी ना 2 महीना है कि इतनी जल्दी दे दिया, एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग अभी जनवरी फरवरी में और दे दिया, अभी दे दिया बिना कोई वो। तो सबके लिए ये 2 ही महीना है, ये आप स्पेशल नहीं है। हाँ, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए अच्छा है, और जो अभी सो करके उठे हैं तो उनके लिए यह बुरा है। लेकिन हाँ, वो भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, इस हाइट में आ सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से हमको तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, यही बस आप लोग मेंटेन कर लीजिए कि कैसे हम लोग मैथ को कवर कर रहे हैं 2 ही महीना में, रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, और जीके जीए को कवर कर रहे हैं, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक होता है तो उसको कैसे कवर कर रहे हैं। ये सारी बातें ये देखनी पड़ेगी कि कैसे हम 2 ही महीना में करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, ऑनलाइन पेपर है तो मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जितना पढ़ना था पढ़ लिए, अब ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, बस यही एक रामबाण है, यही आपको आगे लेके जाएगा। बाकी कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं भटकना है, केवल मॉक टेस्ट देना है, और थोड़ा बहुत इधर उधर जो टॉपिक फंस रहा है उसको नोट करिए और उसको देखिए और उसको मतलब पूरा तैयार कर लीजिए। सिलेबस के अनुसार हमें ये देखना होता है कितना पढ़ लिया, ये मायने नहीं रखता है, सिलेबस के अनुसार कितना हम पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अगर यही आप समझ गए तो जान लीजिए कि एग्जाम में फाइट कर रहे हैं। पढ़ने को बहुत लोग पढ़ते हैं, फालतू में पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में नहीं है वो भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसी पढ़ाई हमको नहीं करनी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, केवल वही टॉपिक को टच करना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वही टॉपिक छूना है। पता चले कि
सिंधु सभ्यता है ही नहीं और सिंधु सभ्यता को लगे हैं पढ़ने, लगे हैं पढ़ने, लगे हैं पढ़ने, नहीं तो ऐसा नहीं। क्या छोड़ना है ये बहुत मतलब जानकारी होनी चाहिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये सब कोई जानता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो यही सोच के आप लोग 2 महीने की तैयारी को रखिएगा कि मतलब कि क्या हमको छोड़ना है और क्या पढ़ना है। ये तो रही बातें, सारी बातें। और हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप लोग बने रहिएगा और हार मत मानिएगा, बस मॉक टेस्ट देते रहिए और प्रेफरेंस जो होगा मैंने बता दिया, नीचे से ऊपर जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से ये भरिएगा, ऊपर से कोई नहीं भरेगा। सबसे अच्छा पद यही तीनों होता है, तीनों में से इसको क्रम ही अल्टा पलटा सकते हैं, लेकिन ये वाला क्रम यही रहने दीजिएगा, नीचे से ही ऊपर रहने दीजिएगा। ठीक, ये तीनों क्रम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसी क्रम में पेपर भरिएगा। और ये तो रही सारी बातें, हार नहीं मानना है, बस लगे रहिए। 2 महीने का ही टाइम है, तो आप लोग बस हार मत मानिएगा। सबके लिए 2 महीना, ये आप एक स्पेशल नहीं है कि आप ही के लिए 2 महीना है, बस लगे रहिएगा। तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अब एसएससी जीडी का स्पेशल क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।